गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या मौत का स्वागत करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जिसने मौत का स्वागत किया उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मौत का स्वागत कोई दिलेर व्यक्ति ही कर सकता है। ज़्यादातर व्यक्ति मौत का स्वागत नहीं करता है, मौत से डरता है। डरना किस बात का? मौत तो महबूबा है, वो आएगी ही, और ऐसी महबूबा है जो बेवफाई कर नहीं सकती है। ऐसी महबूबा है जो सच्चा प्यार करती है, वो रुक ही नहीं सकती है आपके बिना, वो तो आएगी ही। और महबूबा का स्वागत कैसे करते हैं हम लोग? किसी का दिलवा अगर आता है तो कैसे करते हैं? चमन में बहार आ जाता है, हवाई चलने लगती है, फूल गिरने लगती है, खुशबू आने लगती है, चारों तरफ उल्लास छा जाता है। जब महबूबा आती है और जब महबूबा बैठती है और जब आप बैठते हो और जब महबूबा के बाहों में आपका बाहें आता है, तब मानो कि तीनों लोग का शेयर हो जाता है। तीनों लोग आप विचरण करने लगते हो। उसी तरह मौत का स्वागत करनी चाहिए। जब मौत दिखने लगे तो आपके जीवन में उल्लास हो। जब और भी नज़दीक आवे तो आप गले लगा लो। मौत भी तृप्त हो जाएगी और वो खुश होकर चली जाएगी, और प्रभु भी खुश होंगे मौत का इस तरह स्वागत देखकर। क्योंकि मौत अंत नहीं है, मौत तो परिवर्तन है, अंत नहीं है। फिर आप दूसरा शरीर पाइएगा, फिर आप नए सिरे से प्रभु को जानिएगा। मौत अंत नहीं है, इसलिए मौत का स्वागत करना चाहिए। विवेकानंद ने किया था मौत का स्वागत। जिस दिन विवेकानंद की मृत्यु होती, उस दिन विवेकानंद ने अपनी कुटिया में खीर बनाया था, बड़े उल्लास के साथ अपने शिष्यों को खिलाया था और शिष्यों को बोला था, आज मैं जाऊंगा, मेरा जाना अब जरूरी हो गया। शिष्य कुछ बोले, इससे पहले शिष्यों को बोला कि बरगद का वृक्ष के नीचे कोई पनप नहीं सकता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है तुम लोगों के लिए। अब मेरा टाइम पूरा हो गया। और पूरे शिष्य को अपने हाथ से खीर खिलाए थे। तो मौत के स्वागत होनी चाहिए। जय हिंद। गुड मॉर्निंग इंडिया। मौन रहो, अकेले रहो, तब देखो जीवन में चमत्कार होगा। अगर मौन रहोगे तो सिर्फ परमात्मा से बात होगा, यानी अपने आप से बात होगा। अगर परमात्मा से बात होगा तो परमात्मा आपके लिए कोई ऐसा बात नहीं सोचेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
और अकेले रहो। अकेले रहने वाला इंसान सबसे मजबूत हो जाता है। किसी भी विषम परिस्थिति में वो टूटता नहीं है, वो चट्टान की तरह हो जाता है। चाहे परिस्थिति उस पर लाख हथौड़े मारे, पर वो छेनी हथौड़ी को भी अपने आप को छूने नहीं देता है। कोई चट्टान देखते होंगे, जैसे ही छेनी हथौड़ी मारता है, छेनी से आग निकलता है। उसी तरह अकेले रहने वाला इंसान को अगर कोई छेड़ता है तो स्वयं ही जैसे पत्थर से आग निकलता है, वैसे मौन व्यक्ति से आग निकलता है। मौन हर परिस्थिति में उत्तम जवाब है। आपकी खामोशी से अच्छा जवाब कुछ नहीं है। खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले खामोशी में परमात्मा का दर्शन होता है। जब हम खामोश रहते हैं तो किसी का अनादर नहीं करते, और जब हम अनादर नहीं करते हैं तो परमात्मा खुश होता है। क्योंकि अगर किसी का अनादर करेंगे तो उसके अंदर भी परमात्मा होगा, वो दुखी होगा और हमसे परमात्मा दुखी होगा। और अकेले रहकर अपने आप को जानने का मौका मिलता है, अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है कि मैं कौन हूं और मैं किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पे आया हूं। ये चीज समझने का मौका मिलता है। अब बराबर परमात्मा से बात करने का मौका मिलता है, यानी अपने आप को खोजने का मौका मिलता है। और जिसने भी अपने आप को खोजा उसने परमात्मा को खोजा। रामकृष्ण परमहंस ने खोजा अपने आप को, विवेकानंद ने खोजा अपने आप को, गौतम बुद्ध ने खोजा अपने आप को, महावीर ने खोजा अपने आप को, ईसा मसीह ने खोजा अपने आप को, और सबको परमात्मा का दर्शन हुआ। तो जिसने भी खोजा अपने आप को, परमात्मा का दर्शन हुआ। और जब परमात्मा का दर्शन होता है तो जीवन में चमत्कार होता है। जैसे बुद्ध के जीवन में चमत्कार हुआ, जैसे महावीर के जीवन में चमत्कार हुआ, जैसे ईसा मसीह के जीवन में चमत्कार हुआ। क्योंकि जिसके साथ परमात्मा होता है उसके जीवन में चमत्कार होता है। तो अगर अकेले रहोगे तो अपने आप से मुलाकात होगा, यानी परमात्मा से मुलाकात होगा। और अगर मौन रहोगे तब परमात्मा और भी खुश होगा। क्योंकि तुम किसी भी विषम परिस्थिति में भी किसी की अवहेलना ना कर सकोगे, और जब अवहेलना ना कर सकोगे तो परमात्मा खुश होगा। क्योंकि तुम जिसकी भी अवहेलना करोगे उसमें भी परमात्मा का वास होता है। अगर परमात्मा की कलाकृति की अवहेलना तुमने की तो परमात्मा तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए मौन रहो, अकेले रहो, चट्टान की तरह रहो, दुनिया को हिला दो। जय श्री राम।
गुड मॉर्निंग इंडिया। मौन रहो, अकेले रहो, तब देखो जीवन में चमत्कार होगा। अगर मौन रहोगे तो सिर्फ परमात्मा से बात होगा, यानी अपने आप से बात होगा। अगर परमात्मा से बात होगा तो परमात्मा आपके लिए कोई ऐसा बात नहीं सोचेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अकेले रहो, अकेले रहने वाला इंसान सबसे मजबूत हो जाता है। किसी भी विषम परिस्थिति में वो टूटता नहीं है, वो चट्टान की तरह हो जाता है। चाहे परिस्थिति उस पर लाख हथौड़े मारे, पर वो छेनी हथौड़ी को भी अपने आप को छूने नहीं देता है। कोई चट्टान देखते होंगे, जैसे ही छेनी हथौड़ी मारता है, छेनी से आग निकलता है। उसी तरह अकेले रहने वाला इंसान को अगर कोई छेड़ता है तो स्वयं ही जैसे पत्थर से आग निकलता है, वैसे मौन व्यक्ति से आग निकलता है। मौन हर परिस्थिति में उत्तम जवाब है। आपकी खामोशी से अच्छा जवाब कुछ नहीं है। खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले खामोशी में परमात्मा का दर्शन होता है। जब हम खामोश रहते हैं तो किसी का अनादर नहीं करते, और जब हम अनादर नहीं करते हैं तो परमात्मा खुश होता है। क्योंकि अगर किसी का अनादर करेंगे तो उसके अंदर भी परमात्मा होगा, वो दुखी होगा, और हमसे परमात्मा दुखी होगा। और अकेले रहकर अपने आप को जानने का मौका मिलता है, अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है कि मैं कौन हूं और मैं किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पे आया हूं। ये चीज समझने का मौका मिलता है। अब बराबर परमात्मा से बात करने का मौका मिलता है, यानी अपने आप को खोजने का मौका मिलता है। और जिसने भी अपने आप को खोजा उसने परमात्मा को खोजा। रामकृष्ण परमहंस ने खोजा अपने आप को, विवेकानंद ने खोजा अपने आप को, गौतम बुद्ध ने खोजा अपने आप को, महावीर ने खोजा अपने आप को, ईसा मसीह ने खोजा अपने आप को, और सबको परमात्मा का दर्शन हुआ। तो जिसने भी खोजा अपने आप को, परमात्मा का दर्शन हुआ। और जब परमात्मा का दर्शन होता है तो जीवन में चमत्कार होता है। जैसे बुद्ध के जीवन में चमत्कार हुआ, जैसे महावीर के जीवन में चमत्कार हुआ, जैसे ईसा मसीह के जीवन में चमत्कार हुआ। क्योंकि जिसके साथ परमात्मा होता है उसके जीवन में चमत्कार होता है। तो अगर अकेले रहोगे तो अपने आप से मुलाकात होगा, यानी परमात्मा से मुलाकात होगा। और अगर मौन रहोगे तब परमात्मा और भी खुश होगा।
क्योंकि तुम किसी भी विषम परिस्थिति में भी किसी की अवहेलना ना कर सकोगे, और जब अवहेलना ना कर सकोगे तो परमात्मा खुश होगा, क्योंकि तुम जिसकी भी अवहेलना करोगे उसमें भी परमात्मा का वास होता है। अगर परमात्मा की कलाकृति की अवहेलना तुमने की तो परमात्मा तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए मौन रहो, अकेले रहो, चट्टान की तरह रहो, दुनिया को हिला दो। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग इंडिया। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, पर सर आप कहते हैं परमात्मा आपके साथ है। मैं कैसे मानूं कि परमात्मा मेरे साथ है? बहुत अच्छा सवाल है। इस अवस्था में जब परिस्थितियां बद से बदतर होती जाती है तब विश्वास टूटते जाता है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। मेरा भी यही हाल है, आपका भी यही हाल होगा। मैं क्यों कहता हूं कि परमात्मा आपके साथ है? आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं। जब तक परमात्मा आपके साथ है तभी तक आप बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चल सकते हैं, भाव व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा का अगर साथ छूटा तो आत्मा का साथ छूटा, और आत्मा का साथ छूटा तो शरीर छूटा, नाम छूटा, और फिर जब शरीर और नाम नहीं देगा तब परमात्मा भी आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा आपके साथ है। आप कुछ कर सकते हो। ये सांस जो अंदर बाहर आती है ये परमात्मा की कृपा से आती है। और आज जिस दिन परमात्मा हम पर कृपा नहीं करेंगे, सांस ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, और तब हम कुछ नहीं कर सकते, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, परिस्थिति से भी हम नहीं जूझ सकते। हॉलैंड का एक पेंटर था विसेंट, और मुझे नहीं लगता कि विसेंट के ऊपर जितना आफत आया उतना वो आफत आपके ऊपर आया होगा या उसके बराबर आया। पर विसेंट विषम परिस्थिति में भी अपने परमात्मा को याद करता था और दिन रात पेंटिंग करता था। और विषम परिस्थिति इसलिए कि विसेंट का पेंटिंग बिकता नहीं था। कला मित्र भी आलोचना करते थे और कला समीक्षक भी आलोचना करते थे। उनका एक भाई थियो जो उन्हें आर्थिक हेल्प करता था, और उसी के बदौलत वो पेंटिंग करते थे। तो पर विसेंट जब तक जिंदा रहे तब तक पेंटिंग करते रहे, और पेंटिंग करने में उन्हें परमात्मा का दर्शन होता था। कई एक बार उन्हें मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े। उस दरमियान भी वो पेंटिंग छोड़ी नहीं, और डॉक्टर एगेन का पेंटिंग
हॉस्पिटल में ही किया गया, जो आज अरबों रुपये में नहीं मिल सकता है। जूझते हुए वे पेंटिंग करते गए और विसेंट ने एक दिन गेहूं के खेत में जब पेंटिंग करने गए तो वहीं पे अपने आप को समाप्त कर लिया। पर विसेंट का लाइफ जब तक रहा तब तक वह परमात्मा का पूजा करते रहे, अपना पेंटिंग करते रहे। और विसेंट के मरने के 4 साल बाद सनफ्लावर पेंटिंग बिका और विसेंट रातों रात आर्ट फील्ड का स्टार बन गया। आज उनकी कलाकृति अरबों और खरबों रुपयों में नहीं मिल सकती। विसेंट के नाम से हॉलैंड में एयरपोर्ट है। विसेंट के नाम से विसेंट आर्ट गैलरी हॉलैंड सरकार ने बनवाया है, जिसमें विसेंट की सारी कलाकृति सुरक्षित है। तो विसेंट की जिंदगी भी बहुत टफ था, पर विषम परिस्थिति में भी विसेंट ने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। इसलिए परिस्थिति चाहे जो भी हो, पर आप जो काम कर रहे हैं वो काम करें, वही आपको परमात्मा तक ले जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और किसी को मिलता है बहुत जल्दी, किसी को बहुत देर से मिलता है। ये भी ऊपर वाले के हाथ में होता है, आपके हाथ में नहीं होता है। पर परमात्मा तो आपके साथ है। विसेंट के साथ भी परमात्मा था, तभी विसेंट पेंटिंग कर सका। और आपके साथ भी परमात्मा है, तभी आप बोल सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमसे बातें कर सकते हैं। तो जब परमात्मा आपके साथ है तब मत हारो। जो होना होगा वो होगा, पर जब तक सांस है तब तक लड़ते रहो। जीवन इसी का नाम है। और जब सांसें खत्म होगी तब हम परमात्मा के पास चले जाएंगे। पर जब तक सांस है तब तक जिस कार्य के लिए परमात्मा ने हमें बनाया वो कार्य करते रहें। अगर वो कार्य करते हुए हम शहीद भी हो जाते तो परमात्मा नाखुश नहीं होंगे, परमात्मा खुश होंगे। अगर कोई फौजी देश सेवा करते हुए शहीद हो जाता है तो परमात्मा नाखुश नहीं होता है। जय हिंद।